हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बंजारे वाला स्ट्रीट फंड पर। दोस्तों मैं पवन तोमर आज आपके सामने सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव्स का पार्ट 1 लेकर आया हूं। दोस्तों उम्मीद है आप वीडियो में लास्ट तक बन रहेंगे, और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। आइए दोस्तों देखते हैं सिंपल पास्ट की पैसिव्स किस प्रकार बनती है, कैसे बनती है। दोस्तों मैंने लिखा है अध्यापक महोदय, मैं एक सेंटेंस में पढ़ा देता हूं आपको। अध्यापक महोदय ने कल हमें व्याकरण पढ़ाई। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है सिंपल पास्ट का, यानी कार्य पास्ट में ही शुरू होता है और पास्ट में ही खत्म हो जाता है, उसको सिंपल पास्ट बोलते हैं। अध्यापक महोदय ने कल हमें व्याकरण पढ़ाई, यानी कि पास्ट में कार्य शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। और दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल पास्ट में हमेशा ही वी सेकंड का प्रयोग होता है, यानी V2 का प्रयोग करते हैं। अब हमें देखना है इसमें कार्य कौन कर रहा है। कार्य हमारा है अध्यापक महोदय, यानी कि डूअर कौन है। डूअर बोलते हैं डू करना, और डूअर ER लगा दीजिए, कार्य करने वाला, द टीचर। अब दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा ही वी सेकंड का प्रयोग होगा। पढ़ाना, टीच, सेकंड में टॉट, TAUGST, द टीचर टॉट। अब ऐसे चलेंगे, उल्टे चलेंगे। अब व्याकरण, दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट हो उससे पहले कभी भी आर्टिकल द नहीं आएगा और उसका अक्षर कैपिटल बनेगा। द टीचर टॉट ग्रामर, GRAMMAR। कोई भी सब्जेक्ट हो उससे पहले कभी भी द नहीं आएगा और पहला अक्षर उसका कैपिटल बनेगा। द टीचर टॉट ग्रामर हमें टू अस। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे। जो ऑब्जेक्ट निर्जीव होगा यानी नॉन लिविंग होगा, जो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा और क्रिया में क्या लगाने से प्राप्त होता है। जो हमारे वर्ब में क्या पढ़ाया, तो हमें आंसर मिलेगा ग्रामर यानी कि व्याकरण। तो जो क्या लगा करके ऑब्जेक्ट मिलता है वो हमेशा ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और वो लाइफलेस होता है। और क्रिया में वर्ब में किसे या किसको लगा करके जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। देख किसको पढ़ाई, हमें पढ़ाई। तो दोस्तों जब हमें दो ऑब्जेक्ट मिले हैं तो दो ही पैसिव बनेगी। ये ध्यान रखना दोस्तों, यदि क्या किसे किसको लगा करके ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा उसी सेंटेंस की पैसिव बनेगी, और यदि क्या किसे किसको लगा करके ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो उसकी पैसिव भी नहीं बनेगी। अब क्या पढ़ाई, ग्रामर इसे ले लेते हैं, GRAMMAR। दोस्तों मैं एक बात और बताता हूँ, GRAMMAR बच्चे इसके स्पेलिंग बहुत बड़ी गलती करते हैं। GRA कभी तो क्या करते हैं, एक M को लिख देते हैं, एक M छोड़ देते हैं, और कभी यदि दोनों M लिखे तो GRAMMER कर देते हैं, या GREMMAR कर देते हैं, या एक M छोड़ते हैं। तो स्पेलिंग ध्यान रखना, GRAMMAR, ग्रामर व्याकरण। अब दोस्तों जब हम पास्ट इंडेफिनिट पैसिव बनेंगे, यानी ये सपोज करो ये सेंटेंस हमारा लिखा हुआ नहीं है, हमारा सेंटेंस लिखा हुआ द टीचर टॉट ग्रामर टू अस, ये लिखा हुआ है। हम वहाँ पेपर में कैसे पहचानेंगे हमारे पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल पास्ट का सेंटेंस हमारा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ
20 सेकेंड पास्ट इंडेफिनिट में यानी 20 सेकेंड मिलती है, पास्ट इंडेफिनिट में 20 सेकेंड मिलती है। V1 या उसमें ऐसे यस लगा होगा वो तो प्रेजेंट का होगा सेंटेंस। और यदि ये हमारा सेकंड फॉर्म भी है टॉट और थर्ड भी है, यदि हमने आकर दिया हैज कर दिया, दैट हैज टॉट ग्रामर, यहाँ हैज कर दिया तो V3 माना जाएगा। यदि हमने हैज हैव हेड हटा दिया यहाँ से, हैज हैव हेड यदि यहाँ हटा दिया तो ये 20 सेकेंड माना जाएगा। 20 सेकेंड के साथ में हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट में वॉज या वर का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। यदि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होगा तो वहाँ पे वो जाएगा, यदि हमारा ऑब्जेक्ट प्लुरल नंबर का होगा तो वहाँ पर वर आ जाएगा। तो ग्रामर क्या है, सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे आ जाएगा वॉज टॉट, ग्रामर वॉज टॉट। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं V3 कभी अकेला नहीं आता, V3 कभी अकेला नहीं आता। ये हमेशा अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब लेकर चलता है, ग्रामर वॉज टॉट। अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं दोस्तों, जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो वाक्य के आरंभ में ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, टू अस, इसको ऐसे लगा रख लीजिए। अब यहाँ टू लगाएंगे तब भी काम चलेगा और टू नहीं लगाएंगे तब भी काम चलेगा। तो ग्रामर वॉज टॉट टू अस बाय द टीचर। और दोस्तों एक टॉपिक में और बताता हूँ आपको। अब पढ़ाने का कार्य कौन करता है, पढ़ाने का कार्य कौन करता है, टीचर। चोरी करने का काम करता है थीफ। और खेती का कार्य कौन करता है, फार्मर। और चोर को गिरफ्तार करने का कार्य कौन करता है, पुलिस। ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों। पढ़ाने का कार्य कौन करता है, टीचर। चोरी करने का कार्य कौन करता है, थीप। और खेती कार्य कौन करता है, किसान, फार्मर। और चोर को गिरफ्तार करने का कार्य कौन करता है, पुलिस। यदि सेंटेंस में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द टीचर टॉट ग्रामर टू अस, अध्यापक महोदय ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई, यहाँ पे क्या लिखा है, टीचर लिखा है। हम यहाँ बाय द टीचर लिखेंगे तब भी काम चलेगा और नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा, क्योंकि पढ़ाने का कार्य तो टीचर ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। और चोरी करने का कार्य कौन करता है, थीप करता है। तो वहाँ पे हम बाय द थीप लिखेंगे तब भी काम चलेगा, नहीं लिखेंगे और अच्छा रहेगा। और खेती का कार्य कौन करता है, फार्मर। बाय द फार्मर नहीं लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और चोर को गिरफ्तार करने का कार्य कौन करता है, पुलिस। वहाँ पर बाय द पुलिस नहीं लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। यदि वहाँ टीचर है सेंटेंस में तो द टीचर मत लिखना, बाय द टीचर लिखेंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। बाय द थीप, बाय द फार्मर, बाय द पुलिस, तो ये नहीं लिखेंगे तब भी ठीक रहेगा, लिखेंगे तब भी ठीक रहेगा, क्योंकि इसकी सेंस पूरी हो रही है। ग्रामर वॉज टॉट टू अस, हमें व्याकरण पढ़ाई गई, सेंस सेंटेंस की पूरी हो गई है, इसलिए बाय द टीचर लिखना जरूरी भी नहीं है। अब इसकी दूसरी पैसिव देख लेते हैं दोस्तों। अब क्या है, हमें पढ़ाई गई, हमें कहीं वी का इतराक बन जाएगा, नहीं सॉरी, अस का इतराक बनेगा वी। वी हमारा प्लुरल नंबर है तो वर आ जाएगा, वी वर। यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा। और जो वी वो अपने स्थान पर रहेगी। वी वर टॉट, वी वर टॉट, हमें पढ़ाई गई। अब यहां दो ऑब्जेक्ट थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो इनडायरेक्ट हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, डायरेक्ट बचा, तो डायरेक्ट तो यही रख लेंगे, वी वर टॉट ग्रामर। वी वर टॉट ग्रामर। अब बाय द टीचर नहीं लिखेंगे तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि पढ़ाने कार्य कौन करता है, टीचर करता है, तो इसलिए इसको नाम लिखे तभी ठीक रहेगा, वी वर टॉट ग्रामर। हमने कल परीक्षा दी, हमने कल परीक्षा दी। डू कौन है, वी। अब यहां पे क्या है, सब्जेक्ट हुआ। अब हम वो बोलेंगे देना। देने क्या होते हैं दोस्तों, गिव।
ये ध्यान रखना दोस्तों, परीक्षा देना या टेस्ट देना इसके लिए कभी भी गिव मत लगाना, क्योंकि देने की क्या होती है गिव, इसको उल्टा कर लीजिए टेक, यहाँ पे टेक हो जाएगी। और पास्ट इंडियन में आता है सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडियन में क्या आती है वी सेकंड, वी टुक पिक्चर द एग्जामिनेशन, EXAMINATION, वी टुक द एग्जामिनेशन, कल यस्टरडे, बीते हुए कल की यस्टरडे होगी और आने वाले कल की टुमारो होगी। वी टुक द एग्जामिनेशन यस्टरडे। अब हमारी वो भी है, मैंने आपको बताया था वर्ब में आपको क्या लगाना है, क्या, किसे, किसको, ये 3 चीज लगानी है। यदि 3 चीज लगा करके ऑब्जेक्ट मिलेगा तो समझना पास्ट वॉइस बन जाएगी, यदि इन 3 चीज को लगा करके ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो पास्ट वॉइस नहीं बनेगी। क्या दी, परीक्षा दी, तो द एग्जामिनेशन, EXAMINATION, वी टुक द एग्जामिनेशन। अब क्या है यहाँ पे पास्ट इंडेमिट है, यानी कि 20 सेकंड है। मैंने आपको बताया था कहीं भी यदि आपको पेपर में 20 सेकंड मिल जाए, कहीं भी किसी भी कितने बड़े सेंटर यदि आपको पास्ट के लिए बोला जाएगा और वहाँ पे 20 सेकंड है तो आपको दोस्तों वहाँ पे क्या करना है, वॉज या वर में से एक का सिलेक्शन करना है, वॉज या वर में से। तो अब क्या है हमारा, अरे एक बात और है दोस्तों, यस्टरडे, जहां कहीं भी आपको यस्टरडे, एगो, यस्टरडे, एगो ये शब्द मिल जाएंगे आपको, यस्टरडे, एगो या लास्ट, 3 शब्द यदि आपको मिलते हैं, यस्टरडे, एगो, लास्ट, ये किसी भी सेंटेंस में आपको ये 3 शब्द मिलते हैं, यस्टरडे, एगो और लास्ट, तो वो सेंटेंस हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट का होगा और इनके साथ में 101% वी सेकंड आएगी। किसके साथ में, यस्टरडे, एगो और लास्ट। यदि आपको कहीं भी मिल जाए पेपर में तो ये चलना मान करके ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होगा और उसके साथ में हमेशा ही वी सेकंड आएगी। और यदि पेस्टुअली बोला जाएगा तो ये शब्द देखते ही आपको क्या करना है, वॉज वर्ब में से एक और प्लस V3 का प्रयोग करना है आपको दोस्तों। यस्टरडे, एगो और लास्ट हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। और यदि आपको पेस्टुअस के लिए बोला जाता है वो वाला सेंटेंस जिसमें ये लिखे हुए हैं तो वहां से आपको वॉज वर्ब में से एक प्लस V3 का प्रयोग कर देना है। सेंटेंस की हिंदी आए या ना आए उसको मत देखना आप, ये सेंटेंस देख लीजिए, ये सब देख लीजिए आप। तो द एग्जामिनेशन वॉज, क्योंकि पिक्चर हमारी है एक, द एग्जामिनेशन वॉज, अब V3 टेक, टुक, टेकन, द एग्जामिनेशन वॉज टेकन यस्टरडे और बाय वीक ऑब्जेक्ट आस्क हो जाएगा दोस्तों। अब मैं आपको निगेटिव सेंटेंस वाला बताता हूं। उसने पिछले सप्ताह एक स्कूटर खरीदा, एक स्कूटर खरीदा। पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट में कार्य शुरू होगा और पास्ट में खत्म हो जाएगा। खरीदा अंत में क्या, आ, तो क्या है पास्ट इंडेफिनिट है। उसने की चाहे तो आप ही लगा लीजिए चाहे सी लगा लीजिए। चलो हम यहाँ सी लगा लेते हैं, सी। मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट हमेशा ही सेकंड फॉर्म होती है, खरीदने की बाय, सेकंड फॉर्म बॉट। सी बॉट, उसने खरीदा, क्या खरीदा, ये सब्जेक्ट लिया हमने, फिर सेंटेंस लास्ट में चले जाइए, फिर ऐसे चलिए, एक स्कूटर, SCOOTER, सी बॉट अ स्कूटर पिछले सप्ताह, लास्ट वीक, WEEK, लास्ट वीक। मैंने दोस्तों इससे पहले सेंटेंस में आपको बताया था यदि कहीं भी आपको लास्ट शब्द दिखाई दे, लास्ट शब्द दिखाई दे तो वो सेंटेंस हमारा कुछ भी हो जाए, चाहे वो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होगा। और लास्ट, यस्टरडे और एगो के साथ में हमेशा ही वी सेकंड का प्रयोग करते हैं। यदि इस सेंटेंस की आपको पेस्टिव बनानी पड़े जहां पर आपको लास्ट दिखाई दे
तो वहाँ पे क्या करना है, वॉज वर प्लस V3 का प्रयोग होगा। तो अभी हमें क्या खरीदा, आंसर हमको क्या मिला, अ स्कूटर। तो अ स्कूटर वॉज, क्योंकि स्कूटर क्या है, सिंगल नंबर है, बॉट, अ स्कूटर वॉज बॉट लास्ट वीक बाय, सी को ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। चोर ने मेरा सामान चुराया, चोर ने मेरा सामान चुराया। पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट क्या हमारा, द थीप, THIEF, थीप इसमें दोस्तों THIEF होती है, ध्यान रखना, THIEF थीप, द थीप, चुराने की स्टील, STOLE हो जाएगा। द थीप स्टॉल, चुराया, क्या चुराया, ऐसे चलिए फिर भाई जो डू है वो ले लिया हमने, उसके बाद फिर डू के तुरंत बाद वर्ब लेते हैं, वर्ब में जो कार्य हो रहा है फिर वो ले लीजिए, क्या कर, सामान चुराने का। तो द थीप स्टॉल माय, बहुत सैली, गुड मिस होता है, अच्छा, अब में एस लगा दीजिए, सामान बन जाएगा। द थीप स्टॉल माय गुड्स, क्या चुराया, वो भी है पैसिव बनाने में, क्या चुराया, माय गुड्स, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो कर्म होता है, उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए कुछ ना कुछ, तब उसकी पैसिव बनती है, माय गुड्स। यह अनकाउंटेबल नाउन, ये मत सोचना कि ऐसे लग रखा है यहाँ पे, ये बहुत सारा सामान है, ऐसा नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन को सिंगल नंबर का नाउन माना जाता है। गुड में क्या होता है, अच्छा, और गुड्स सामान। तो माय गुड्स वॉज थर्ड फॉर्म स्टोलन, माय गुड्स वॉज स्टोलन। अब यहां पे बाय द थीप लिखो या ना लिखो, क्योंकि चोरी का काम कौन करता है, चोर करता है। खेती कार्य कौन करता है, किसान करते हैं। पढ़ाने कार्य कौन करता है, टीचर करता है। तो जो कंफर्म होता है, पक्का होता है, यानी कि ये काम उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो वहाँ पर बाय लगाएं या ना लगाएं वो जरूरी नहीं होता। ये भी ठीक है, माय गुड्स वॉज स्टोलन, इस प्रकार यदि हम इतना रखेंगे तो भी ठीक रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर जो अभी पास्ट इंग्लिश सेंटेंस रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा उसमें डालूंगा और बड़ी अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि समय समय पर आपको अच्छी से अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।